উত্তরপ্রদেশ এবং পাঞ্জাবের নির্বাচনের দিকে আমরা নজর রেখেছি। উত্তরপ্রদেশে তৃতীয় দফার ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে সকাল থেকে, একইভাবে পাঞ্জাবেও চলছে ভোট গ্রহণ। উত্তরপ্রদেশে 59টি আসনে তৃতীয় দফার নির্বাচন এবং অন্যদিকে পাঞ্জাবে 117টি আসনে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে সকাল থেকে। আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত কথা বলছিলাম, আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন ন্যাশনাল एडिटर मनोज मनु। मनोज जी, जैसे कि हम कह रहे थे, आप जैसे कि कह रहे थे पंजाब के इलेक्शन को लेके, अगर हम देखें पंजाब में तो एक मल्टी पार्टी कंटेस्टिंग चल रहा है वहां पे, क्योंकि आम आदमी का पार्टी का प्रभाव भी है। कांग्रेस में भी हम लोगों ने देखा कि बहुत कुछ घट चुका है, तमाम मुद्दे सामने आए थे। उसके बाद जो पंजाब इलेक्शन, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। करीब 117 सीटों पर आज चुनाव चल रहा है और अगर पूरे पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो आज का जब मतदान खत्म होगा, आज की जब वोटिंग खत्म होगी तो 58% वोटिंग खत्म हो जाएगी सभी सीटों की, विधानसभा की। पंजाब में जो आप जिन सीटों का जिक्र कर रही हैं, पंजाब में पहली बार अकाली दल अलग लड़ रहा है, जो हमेशा बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ता रहा है। बीजेपी अलग लड़ रही है। पिछली बार भी बीजेपी के पास कुछ नहीं था, बीजेपी के पास जो कुछ है, बीजेपी सिर्फ अपनी जमीन बचाने का काम कर रही है। अकाली अपना खोए हुए वर्चस्व को पाने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बचाने को प्रयास कर रही है, क्योंकि अमरिंदर सिंह जो कि एक बड़ा फेस है, वो कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं और अपनी एक पार्टी बना चुके हैं। और दिल्ली से, जैसा कि आपने देखा कि प्रियंका ने आरोप भी लगाया था कि वो बीजेपी के इशारों पर काम करते थे, इसलिए हमने उनको पार्टी से निकाल दिया। अमरिंदर सिंह को वैसे भी बहुत कुछ हासिल इस चुनाव में होने वाला नहीं है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस वापस सत्ता में आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, या फिर अकाली कांग्रेस को परेशान कर सकते हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल अपनी झाड़ू लेकर पहुंचे हुए हैं और उनकी ये पूरी कोशिश है कि वो अपनी झाड़ू से सारी राजनीतिक पार्टियों का सफाया कर वापस आ सकें। तो अब यहां पर कई पार्टियों का आमने सामना हो चुका है और हम इसे त्रिकोणीय संघर्ष कह सकते हैं। हम इसे त्रिकोणीय संघर्ष कह सकते हैं कि हम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अकाली दल, ये तीन बड़ी मेजर पार्टियां हैं और ये तीनों पार्टी अपना असर दिखाने का काम कर रही हैं। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। उनको आतंकवादी तक कहा जा रहा है। और जैसे कि कुमार विश्वास ने उन पर आरोप लगाया, कुमार विश्वास को सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी है। तो कुल मिलाकर जो मुद्दे हैं, जो असर करने वाले हैं आज मतदाताओं में, वो सबसे बड़ा मुद्दा है किसान आंदोलन का। और किसान आंदोलन के बाद जो मुद्दा है वो नशे का है, वो रोजगार का है, वो वहां के भटकते युवाओं को रास्ते पर लाने का, जिसमें बहुत सारे सपनों को आम आदमी पार्टी ने दिखाने की कोशिश की है। तो आज 117 सीटों पर पंजाब की सियासत तय करेगी, पंजाब के लोग ये तय करेंगे कि आखिर किस राजनीतिक पार्टी को वहां पर वो वोट करने जा रहे हैं, सरकार में बिठाने जा रहे हैं। हम लोगों ने जैसा कि देखा था इलेक्शन से पहले जो कृषि कानून को लेके काफी मुद्दे सामने आए थे और काफी जो है मन मुटाव सामने आया था। किसानों का जो मुद्दा बार बार सामने आ रहा था, बीजेपी को काफी वो नुकसान क्या पहुंचा सकता है और इसमें आम आदमी पार्टी आगे आके कैसे उनका फायदा हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस किसान आंदोलन में अगर देश भर में सबसे ज्यादा किसी ने हिस्सा लिया तो वो पंजाब के किसानों ने लिया। और आपने देखा होगा, लोग वहां पर उसे पंजाब का आंदोलन कहते थे। बीजेपी की सरकार या केंद्र की सरकार ने भी ये कहा कि आप देखिए, किसी भी राज्य के किसी दूसरी जगह से लोग नहीं आ रहे हैं, केवल वहां पर दो ही लोग थे, एक पंजाब के किसान और दूसरे जाट, जो कि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पसीना आ गया था अपनी सरकार बचाने में, अपनी सीटें बचाने में। और पंजाब का जो किसान है, बहुत सारे लोगों की कैजुअलिटी भी हुई। पंजाब में सबसे ज्यादा अगर मुद्दा है तो वो खेती का है, किसानी का है, एमएसपी का है, समर्थन मूल्य का है। और ये मुद्दे बार बार उस किसान आंदोलन में उठाए जा रहे थे। इन्हीं मुद्दों के जरिए विधानसभा चुनाव में जा रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वहां पर नशे का कारोबार। वहां की युवा पीढ़ी नशे में खत्म हो रही है और वहां ड्रग्स इस कदर तक युवाओं के खून में मिल चुका है कि वहां कोई भी सरकार कुछ नहीं करना चाह रही है। मजीठिया के ऊपर आरोप लग रहे थे, जो अकाली दल की सरकार में रहे हैं मजीठिया, उनके ऊपर यह आरोप लग रहे थे कि खुद वो इस कारोबार में लिप्त थे और आज तक उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। केंद्र की सरकार ने भी सीधे कोई काम करने की कोशिश नहीं हुई। हाँ, जब अकाली और बीजेपी का गठबंधन टूटा, उस वक्त राज्य की फिर कांग्रेस सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई की और अभी वो परेशानी में बिताई दे, लेकिन वो भी
चुनाव में पूरी तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अकाली अपनी पूरी दम लगाएंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा है कि अपने कई गुरुद्वारे में जा रहे हैं, वो कीर्तन कर रहे हैं, वो मजीरा बजा रहे हैं। शायद वो इस जरिए ये प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल तो अफगान से आए तमाम सिखों के साथ उन्होंने फोटो सेशन भी किया है। लिए रुक रहे हैं, आप साथ रहे हमारे। আরো একটা বিরতি নিয়ে ফিরছি, সঙ্গে থাকুন।